संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के 142 सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबन के विरोध में उत्तर प्रदेश के कानपुर में सपाइयों द्वारा फूलबाग गांधी प्रतिमा पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सपाइयों ने भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर इंडिया गठबंधन विपक्ष के 142 सांसदों का अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबन किए जाने के विरोध में पूरे भारत के अलग अलग जिलों में धरना देकर लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने तथा भाजपा सरकार को हटाने के लिए मांग कर रही है। विधायक हसन रूमी ने कहा कि आज देश में जिस तरह से विपक्ष के सांसदों के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया है, उससे लगता है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई है, जिससे जनमानस इस अलोकतांत्रिक व्यवहार की कटु निंदा करती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, दूषित जल, बढ़ता प्रदूषण, हृदय रोग, कैंसर, बुखार के बढ़ते रोगी, अस्पतालों में दवा का अभाव, इन सब के कारणों से गरीबों की जेब पर भारी बोझ पड़ता रहा है। लेकिन सरकार ने जन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए अलोकतांत्रिक नीतियों का सहारा लेकर सांसदों के साथ जो व्यवहार किया है, उसके लिए सपा कानपुर महानगर भाजपा सरकार को हटाने की मांग करती है। जो अभी लोकसभा चल रही थी, इस लोकसभा में आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी संख्या में 146 सांसदों को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो ये लगातार कुचक्र चलाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, इस आज के दिन इनकी इस तानाशाही के विरोध में सभी पार्टियां अपने अपने ज़िले में, अपने अपने प्रदेश में मुखर होकर इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से 3 विधेयकों को लाया गया, न्यायाधीश के बगैर चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति का विधेयक है, जिस तरीके से ये विधेयक पारित किए गए हैं, विपक्ष की आवाज़ को लगभग दबाने जैसी बात सामने आ रही है। आज हम सब लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश भर में सभी पार्टियां अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने प्रदेशों में इस कृत्य का विरोध करने के लिए आज उतरे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर में जिस तरीके से आज हम लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके जो धरने का आयोजन किया है, निश्चित रूप में ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। हम लोग इस तरीके से लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को उठाने के लिए चुनकर भेजे जाते हैं। जब जनता की आवाज़ को हम अपने अपने सदनों में उठाएंगे तो वहाँ पर या तो सदन स्थगित कर दिया जाता है या तो सदस्य की सदस्यता को स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए लगातार आज हम लोगों ने आज ये फैसला किया है कि जनता की आवाज़ को, जिन्होंने हम लोगों को सदनों में चुनकर भेजा है, उसको दबाने वाली ताकतों के खिलाफ हम लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे। इस गूंगी बहरी सरकार को अगर हम सदन से बाहर उठाते हैं तो ईडी और सीबीआई का हुआ दिखा देती है। अब हम न चैन से बैठेंगे, न चैन से बैठने देंगे। हम लोग जनता के द्वारा चुनकर जनता की उम्मीदों पर जनता की आवाज़ को जब सदनों में नहीं उठाएंगे तो निश्चित रूप में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आज हम लोगों ने ये तय किया है कि 2024 में इंडिया के जो भी उम्मीदवार होंगे देश और प्रदेश में, हम लोग उनको चुनकर नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। गांधी प्रतिमा पर फूलबाग में हम लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि जो देश में पहली बार हमारे लोकसभा के अंदर जो कुछ लोग घुस गए थे, उन लोगों ने जो आतंक मचाया, हमारे कानपुर के हमारे जो इस देश के विपक्ष के सांसद तो ये कह रहे थे कि उसकी जांच की जाए। उनको निलंबित कर दिया 143 सांसद। अब बताओ, उसको बिदुड़ी को निलंबित नहीं किया जिसने लोकसभा के अंदर दानिश अली की खुलेआम बेइज्जती करके गाली बकी थी, उसको निलंबित नहीं किया, उसको निलंबित नहीं किया।
जिसने खुलेआम नारायण राणे जिसका नाम है संसद के अंदर गाली बकी थी, निलंबित ब्रजभूषण सिंह को नहीं किया। जिसने पहलवानों की बेटियों के साथ जो किया है, आप बताने वाली बात नहीं है, उसको निलंबित नहीं किया। निलंबित उसको नहीं किया जिन लोगों को लोकसभा के अंदर, जिनके कागज से वो लोग, जिनके लेटर पे वो लोग लोकसभा के अंदर आए थे, उनको निलंबित नहीं किया। निलंबित कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। ये नहीं चलेगा इस देश में। इसी को लेकर आज पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया गठबंधन धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी मेरी है। मैं यहाँ पर धरना देने, हमारे राष्ट्रीय नेता गरीबों, नौजवानों, मजलूमों, बेरोजगारों की आवाज़ माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में आज 11 बजे से 1 बजे तक धरना दिया जाएगा। और ये लोकतंत्र को तोड़ने का जो रवैया, इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर सारे सम्मानित नेता हमारे धरना दे रहे हैं। और इसके बाद अगला चरण मेरे राष्ट्रीय, कल हम लोगों को लखनऊ बुलाया है, कल से जो भी निर्णय मिलेगा हम सड़कों पे आके धरने प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग डरते नहीं हैं किसी चीज़ से। आप सबका शुक्रिया। होने के बाद में बाहर बैठे हुए थे लोकसभा के, वहाँ पे राष्ट्रपति की और सभापति की मिमिक्री की गई, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये भी एक कला होती है। राजू श्रीवास्तव ने करता था, राजू श्रीवास्तव वो भी करता था, हमारे नेताजी की करता था। वो तो क्या करोगे, ये तो कला है। वो उसने बयान दिया कि वो है कला। तो राजू श्रीवास्तव जब करते थे और लोग करते थे, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो खामखा इस मुद्दे को जो वहाँ लोकसभा के अंदर जो हुआ है, उसको दबाने के लिए इस मुद्दे को स्टैंड कर रही भारतीय जनता पार्टी। और सुनिए, ये लोकतंत्र अब की बात परिवर्तन की लहर चल रही है। देश में परिवर्तन होने जा रहा है, देश में ये सरकार बदलने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार। चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तस्वुर, उसकी तो चर्चा है ही नहीं कि संसद में घुसपैठ हुई, सुरक्षा में चूक हुई, प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री का भाषण नहीं आया, उसमें चर्चा नहीं की गई। उस बात लंबा भाषा और उसका लंबा भाषा हो गया। अब जो बोले वो 2-2 मिनट में बोले। तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, विजय गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारी पीठ में पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने को दे दिया। अब इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे पीठ में भाई जावेद जमीन साहब सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। धन्यवाद बिट्टू भाई। आज के इस सफल धरने, आज ये जो धरना, जिस धरने पे हम आप बैठे हुए हैं, पूरे इंडिया के सभी राजनीतिक दल बता दो कि बदलाव बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये 146 सांसदों का मामला नहीं है, का मामला है। उसकी बात को सही तरीके से जो लोग अपनी बात को रखते हैं और सरकार का विरोध करते हैं, ये उसको छुपाने का मामला है। कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तस्वुर